हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 21 जुलाई शिफ्ट 3 CGL 2023 प्री के मैथ्स क्वेश्चन विद इजी अप्रोच। और अगर हम इस अप्रोच से एग्ज़ाम में करने वाले हैं तो बहुत आराम से हमारा एग्ज़ाम 150 कट ऑफ ईज़िली क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम टाइमली भी सॉल्व करेंगे और टाइम बचेगा तो हमारा दूसरे सेक्शन में टाइम मैक्स होगा, साथ ही मैथ्स के नंबर भी मैक्स होंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये एक्सप्रेशन दे रखा है 1 माइनस पी 1 प्लस पी, तो 1 माइनस पी स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी 4 1 प्लस पी 4, 1 माइनस पी 8 1 प्लस पी 8, 1 माइनस पी 16 1 प्लस पी 1 माइनस पी 32 और -1, तो ये कैंसिल माइनस पी 32। S1 and S2 are two stations which are 190 km apart. 195. A train starts from S1 at 4 p.m. moves toward S2 at the speed 65 लिख देते हैं चलो। Another train starts from S2 at 5 p.m. अब जब ये 5 p.m. पे चली तो 1 घंटा ये तब तक चल चुकी होगी। कितना चल चुकी होगी 1 घंटे में? 65 किलोमीटर। स्पीड का मतलब ही होता है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर या यूनिट टाइम। तो 65 घटा दो तो ये यहाँ आ चुकी होगी। कितना बच गया डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक? 130 किलोमीटर। अब ट्रेन ए यहाँ पे है, ट्रेन बी यहाँ है। कितने स्पीड से चल रही है? एट 35। अब ये दोनों क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो स्पीड्स क्या होंगी? ऐड। जब दोनों से रिलेटिव वेलोसिटी के लिए स्पीड होंगी ऐड, रिलेटिव स्पीड के लिए। एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन्स मीट? ठीक है, अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं 130 किलोमीटर से। क्या डिस्टेंस है? दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है 100 की स्पीड से। टाइम कितना लगेगा? अभी 5 बजे हैं घड़ी में, तो टाइम कितना लगेगा? 60 30 100 हो गया ना, इन दो जोड़ के। ठीक है, टाइम कितना लगेगा? ये आर में आएगा, 13/10 आर है ये। तो 3/10 1 आर प्लस 3/10 आर। तो 1 आर तो जोड़ेगा 6 बज गए, और 3/10 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3/10 इंटू 60 18 मिनट्स, और 18 मिनट्स 6 18 बज गए। सिंपल था, बस ये बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल, जैसे थीफ और पुलिसमैन का था वैसे ही था ये क्वेश्चन कि कब कैच कर लेगा पुलिसमैन उसे। और यहाँ 1 आर का इन्होंने वो करा था ताकि हम ये भी कर सके। थीफ पुलिसमैन वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये। 2 chords AB and CD of a circle meet inside the circle at point P. ऐसे शायद AP 12, AB 20 है तो ये 8 हो गया, और CP 16 है 16, तो CD कितना होगा? तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ये इंटू ये इज दिस इंटू दिस। शायद ये होता है, मैं करके देखता हूँ कि आपका आंसर आए या ना आए। 12 इंटू 16 8 इंटू CD पूछा है ना पूरा, तो पहले PD आएगा। 24 आया PD? नहीं, ये इंटू 1 सेकेंड, ये वही है क्या? सेकेंड वाला है। ये इंटू 12 इंटू 8 इज 16 इंटू PD, 6 आया PD, तो 22 आंसर। 12 प्लस, तो क्या फॉर्मूला बना? मैं भूल गया था वैसे। AP इंटू PB इज DP इंटू CP, तो उससे मैंने PD DP या PD। ठीक है, नेक्स्ट। There are 15 students in a class. Their average weight is 40. When one student leaves, the average weight is 39. What is the weight of the student who left? सिंपल है, सबका 40 है, एवरेज जब 15 है तो खुद उसका भी 40 होगा, लेकिन उसके जाने से एवरेज कम हुई तो वो 14 लोगों का 0.5 kg भी ले गया, तो उसका इतना ज़्यादा होगा।
14 लोगों का 0.5 kg, तो 14 इंटू 0.5 तो 47 kg आंसर। नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं जो बेसिक है। टोटल वेट कैसे आएगा 15 इंटू 40, और अब कितने लोग रहेंगे 49 इंटू 39.14 इंटू 39 प्लस उस बंदे का वेट, बंदा 600, 39.5 इंटू 14 5 ज़ा 70, 14 9 ज़ा 126, 133, 14 3 ज़ा 42, 52, 55, 553, 47 आएगा ना ये डेसिमल, ये सब इधर आएगा तो वैसे भी कर सकते हैं, वो वाला आसान तरीका है। cos x cos z प्लस sin x sin z इज डायरेक्ट फॉर्मूला cos x माइनस z। cos वाले में अगर बीच में प्लस है तो इधर माइनस आता है। अब x की वैल्यू है 30 डिग्री, x की वैल्यू 30 डिग्री है तो z की वैल्यू 60 डिग्री होगी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ना। cos 30 माइनस 60 माइनस 30, और cos के अंदर माइनस हो तो वो हट जाता है। cos 30 इज √3/2 आंसर। नेक्स्ट, रेखा लोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days एंड बीना कितनी बार कर चुके क्वेश्चन। बीना स्टार्टिंग विद रेखा दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। 16 और 12 का एलसीएम 48, 16 3 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48। ऑल्टरनेट स्टार्टिंग विद रेखा, तो पहले दिन 3 काम हुआ, दूसरे दिन 4 काम हुआ, 2 दिन में हो गया 7 काम। अब इसके क्लोज जाएंगे हम, तो क्लोज जाएंगे इंटू 6 करा, इंटू 6 तो 12 दिन में 42 काम। फिर अब 7 काम नहीं कराना, 13 दिन में 45 काम। 13 प्लस समथिंग 3/4, क्यों इधर 3 काम कराना है, तो 3 काम 4 की एफिशिएंसी से, बहुत बार कर चुके हैं। फॉर्मूला होता है डेज इंटू एफिशिएंसी। अब देख लेना कहाँ कहाँ क्या लगा है। ये टोटल वर्क है, ये डेज है इंटू एफिशिएंसी, फिर इधर भी ऐसा ही सब है, ये वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज डेज। A certain amount is lent at X% per annum interest for 3 years. ठीक है। Instead, if the amount was lent at 3x for y more years, then the simple would have been 7 times. तो दोनों इंटरेस्ट ऐसे कर ले, नीचे दोनों के 100 आएगा, P इंटू आर। प्रिंसिपल सेम है, सर्टेन अमाउंट, प्रिंसिपल कैंसिल, इधर 7 फैक्टर आएगा क्योंकि, तो 7 ये वाला ज़्यादा है ना, तो इधर इसके अराउंड 7 आएगा। 3x और y मोर ईयर्स, तो पहले कितने ईयर्स थे 3, तो y प्लस 3 और परसेंट वो रेट 3x, x कैंसिल, 3 कैंसिल, 100 कैंसिल, y प्लस 3 इज 7, y इज 4। अब y की वैल्यू पूछिए 4। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले। 30/2 15 माइनस 12 प्लस 48 माइनस, ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करी, -3 आया, -39 आया, -28 -39। कर लो इन सबको, ये बना 20, ये बना 3, ये 39 है, 20 -16। रुक जाओ, कहाँ गड़बड़ हुई, दोबारा करते हैं। पहले ब्रैकेट 16 और 30, 15 आया, -12 प्लस ये पहले में, अच्छा 16 4 ज़ा 64 होता है, यहाँ गड़बड़ हुई, -39, 3 प्लस 9 8 17, 67 आया ना ये, तो -3, 3 - 3 0। Find the ratio of average of students enrolled from college D. Averages का रेशो बताना है to the average of students who pass from college D over all the years. college D पे फोकस, enrolled, इनको 5, इनको तीनों, क्योंकि दोनों 5 है ना, तो जो 5 से डिवाइड करने के लिए एवरेज जो आएगा वो 5 हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ सम को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब रेशो लेना है तो 5 कट जाएगा दोनों का। 710 लिख लेते हैं सारे नंबर ताकि गलती ना होए।
गलती होने से बेटर है, लिख लो 650 710 640 690 710 जोड़ लो 0 9 10 5 9 10 20 हो गया, 6 2 8 7 15 15 और 6 21 6 27 7 3400 आ गया। 34 सब में 17 है, तो हमें ये सॉल्व करना था नहीं क्योंकि सब में 17 है। उस साइड को सॉल्व करते तो बेटर होता। 0 5 1 6 2 8 8 16 4 20 2, तो 7 5 बार हो गया और एक एक्स्ट्रा हो गया 36, 2 से कटा 18, 18 आएगा ना, 18 17। इफ x and y are positive numbers such that x minus y is 5 5xy is 150, तो x plus y इसका स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज 25, xy यहाँ से डाल लो इधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू गैस भी कर सकते हो लेकिन चलो 325, ये 300 आएगा ना उधर 325। अब प्लस 2xy और करो ताकि x प्लस वाई का हो, तो 2 इंटू 150, फिर 325 300, तो 25 आया 5। एक सेकेंड, कहाँ गलती हुई? -2 इंटू 300, तो 300 उधर गया 325, ठीक है। अच्छा प्लस 2xy करा, इधर थोड़ी लिखना है, इधर 2xy इधर 300, तो 625 आया, x प्लस वाई 25। वैसे डायरेक्ट x माइनस वाई से x प्लस वाई में रट लो फॉर्मूला, अगर ये सब नहीं करना तो। x माइनस वाई दिया है, x प्लस वाई में जाना है, तो इसकी जो वैल्यू है k है वैल्यू, उसका स्क्वायर करा +4 उसका रूट, इधर प्लस माइनस सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस लिया है, करा स्क्वायर, क्या आया? यही है, नहीं सॉरी इसमें ऐसा नहीं होगा, जब x प्लस 1/x ऐसे जाना होता है तब होता है। अच्छा ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ। 4xy दो चीज़ें दी है ना, हाँ ये कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 25 प्लस 15 4 60 625, तो आ गया 25। नेक्स्ट 3/2 1/7, तो 1/7 उल्टा होगा, 3/2 इंटू 7 21/2 इंटू ब्रैकेट में करा 1/2 1/6 आएगा, ऊपर 42 आएगा, 7 आया, यहाँ 7 है मतलब, और बाहर ये है, तो कितना आया 142 147 बनेगा ना, 147/2, तो 73। ठीक है। In a circular race of 1600 meter, A and B start from same point and at the same time. With speeds same direction में है क्या? After how long will they meet again for the first time while they are running in the same direction? ठीक है, same direction में velocities subtract, तो सिंपल है, ये पूरा डिस्टेंस जो गोल घूम है वो 1600 मीटर है, तो वही थीफ और वो वाला पुलिसमैन, एक तो शुरू में मिले, अब दोबारा घूम, सर्कल का ये फ़ायदा है कि दोबारा मिल सकते हैं, तो नहीं तो अगर ये दोनों एक सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे तो ये हमेशा आगे ही जाता रहेगा, लेकिन ये कवर करके दोबारा इसको पकड़ लेगा पीछे से। कितनी स्पीड बनेगी? 45 - 27 18, ये मीटर में है तो मीटर पर सेकंड में करते हैं, 5/18 5 आया। टाइम कितना आएगा? 3 × 32 320 seconds. A can do 20% of a work in 4 days.
एंड बी कैन डू 33% ऑफ द वर्क इन 10 days। अब देख लो, ये 20% की वैल्यू है 1/5। 1 काम करता है 4 days में, तो 5 काम कितने दिन में करेगा? 20 days। तो ऐसे लिखना है, पहले इसको कन्वर्ट कर लिया हमने। ये कितना है? 1/3। 1 काम करता है 10 दिन में, तो 3 काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। बी काम करता है 30 दिन में। अब इसका एलसीएम इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। एलसीएम 63 2। दे वर्कड फॉर 9 days। अब इन दोनों ने 9 दिन काम किए, तो एक दिन में दोनों मिलके 5 काम करते हैं, तो 9 दिन में 45, 15 काम बचा। उसको सी ने 6 दिन में करा है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 6 से डिवाइड करा, 15/6, 3 से गया, 5/2 आया एफिशिएंसी सी की। बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 75% ऑफ द सेम वर्क। इस 60 का 75% 3/4 बी और सी को मिलके करना है, तो 2 और 5/2, 2 + 5/2 9/2, तो 9/2 ऊपर गया 2/9 से मल्टीप्लाई कर लो, 2/9 3 2 6 से गया 10 days आंसर। What is the equivalent discount percentage corresponding to 2 successive? 2 डिस्काउंट्स का सक्सेसिव ऐसे लेते हैं, -/100। 17 9 26 -17 9 ज़ा 153/100, 1.53। तो 1 गया 47 आएगा ना, 24.47। cos alpha upon sin beta 10, cos alpha upon cos beta 11, then the value of cos square beta। वेट सिंपल है। cos अल्फा दोनों में कॉमन है ना, डिवाइड कर दो दोनों को, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो cos अल्फा अपॉन cos बीटा इंटू साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा, वो cos अल्फा। पहले आया था 11/10, ये हटा, साइन बीटा अपॉन cos बीटा tan बीटा, p/h 11/10, p/b सॉरी। अब cos स्क्वायर बीटा निकालना है, तो cos बीटा निकाल लेंगे हम। cos बीटा क्या होएगा? h b/h होता है ना, तो 10 ये √121 + 100 221 √221, तो स्क्वायर करा cos स्क्वायर बीटा के लिए 100/221। 3 solid metal sphere are melted and recast into single। जब मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है, तो इन तीनों के वॉल्यूम का सम इज इक्विवेलेंट टू सिंगल वॉल्यूम का, तो 4/3 पाई होता है। अब r1³ 4/3 पाई सब में आएगा, (4/3 पाई बड़े वाला r³, ये कैंसल, तीनों क्यूब जोड़ो, 216 512 और 1 9 729 किसका क्यूब होता है? 9 का। रेडियस पूछा था तो रेडियस नहीं, डायमीटर पूछ लेता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये होते हैं साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी, ये होती है कोस 3 थीटा की। नहीं, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, नहीं छोड़ो, साइन थीटा में ही है ना, साइन कॉमन लिया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कोस लिया। अच्छा, ये आंसर आएगा, बताता हूँ कैसे। ये दोनों सेम है, कैसे सेम है अभी करके दिखाता हूँ। कोस स्क्वायर को लिखो 1 - साइन स्क्वायर, 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, 2 - 1 1 - 2 साइन स्क्वायर, वही है ना, तो कट जाएगा ये। रीटा एंड रीना, RC RT एंड RE, ठीक है, कैन इंडिपेंडेंटली वर्क 8 hours 12 hours 24 hours
24 LCM 3 2 1. If they work together, how much time will they take to complete the work? बताओ. 3 2 5 1 6. 24/6 4 hours. If total population of given states is इतनी, then what was the total number of illiterate people in Goa? अब ये अलग अलग कर रखा है 2-7, ये रेशो है. पीपल बोला है तो मेल फीमेल से हमें कोई मतलब नहीं. गोवा और एमपी का बताना है. गोवा और एमपी. पहले तो पीपल कितने हैं गोवा में? गोवा में है ये वाले 12%. 12 ऑफ 315. 2 0 हट जाएंगे, 0 भी आएगा यहाँ. इसमें से इलिटरेट बताने हैं तो 2/5. ऐसे ही इसके साथ जोड़ेंगे किसको? एमपी क्या है? एमपी है ये 20%. 20% इज 1/5. या 20% से वो हटा लो, 20 आ गया. 3150. और एमपी में इलिटरेट है 4/5. जैसे ये 2 है और टोटल 5 है, ये 4 है, टोटल 5 है. ठीक है, इनको जोड़ के बताना आंसर. सॉल्व करते हैं. या तो 3 जोड़ना है तो 3150 कॉमन है दोनों में. और 24/5 प्लस 80/5. मैंने काटा नहीं ना जान के. 124 नहीं 104/5. 5 से गया 6 6 3 0 6 104 इंटू 63 है, मतलब 3 4 12 24 6 2 5 5 6 5 5 2. ठीक है. The area of sector of a circle of radius this is this and the length of corresponding arc of the sector. अब इसका बेसिक से करके दिखाता हूँ यूनिटरी मेथड से, जो कि ईजीएस्ट मेथड होगा. अब हमें पता है 2 पाई एंगल जो है वो 360 है, उसमें कितना एरिया इनक्लोज होता है? पाई आर स्क्वायर. तो 1 रेडियन, ये रेडियन में एंगल होते हैं, रेडियन कहते हैं. 1 रेडियन में r²/2 नीचे आएगा ना 2 पाई, तो पाई कैंसिल. अब r रेडियन, हमें तो सेक्टर का एंगल चाहिए ना, तो r मान लिया एंगल. r रेडियन में इतना एरिया है, हमें दे कितना रखा है? 112. ठीक है. और लेंथ ऑफ आर्क इज रेडियस इंटू रेडियन वाला एंगल. आर थीटा होता है ना, इसको थीटा ही ले लो चलो. और ये थीटा रेडियन में है, डिग्री में नहीं है. तो आर थीटा होता है. तो आर इंटू कितना आएगा थीटा की वैल्यू? 112/r² इंटू 2. तो 112 इंटू 224/r which is r is 28. 7 4 28 3 8 आ गया आंसर. इजी था. तो डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर लो अगर तुम्हें. वैसे फार्मूला ज़रूरत नहीं है, ऐसे इजी है, सिंपल है. जो एरिया का सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन रेडियस इंटू 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर. 2 आया था ना. रेडियस इज लेंथ ऑफ आर्क. ये 2 ये जो भी फैक्टर आए हैं, वैसे आर थीटा होता है ना, तो वो थीटा की वजह से जो भी फैक्टर आए हैं तो हो जाएगा. जॉन गो 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स इन सेम एग्जामिनेशन. जैक गोट 36% or 35% marks which were 20 more than minimum passing marks. Find the percentage of minimum marks required to pass. अच्छा, परसेंटेज निकालनी है तो दो चीज़ें दी है ना, इसलिए 2 वेरिएबल होंगे. जॉन गो 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स. तो मान लो पासिंग मार्क्स P हैं, तो जॉन ने P/5 नहीं, टोटल मार्क्स P हैं, तो P/5 उसके मार्क्स आए और 10 और आ जाते तो पास हो जाता वो. ऐसे ही जैक गोट 35% मार्क्स विच इज़ 7/20 ऑफ P विच वर इसके 20 कम होते तब ये एज पे होता. ये दोनों इक्वल क्यों लगाए? दोनों एज पे हैं अब ये पासिंग मार्क्स वाली.
करो सोल्व। ये इधर गया, इधर 4 और 20 कर लो, ऊपर 4 से और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 3p/20। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं, 30 10। तो टोटल मार्क्स हैं 200 और पासिंग मार्क्स है ये वाली वैल्यू 4 × 200 / 20, 50 पासिंग मार्क्स हैं। अब बताओ 50 पासिंग मार्क्स हैं और परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज टोटल मार्क्स से 100 25%। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब मैंने किया क्या इसमें, ये जो इक्वल साइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने दोनों को पासिंग वाली एज पे लाके खड़ा कर दिया ताकि इक्वल लगा सकूं। दोनों पास, ये 20 ज़्यादा था, ये 10 कम था, और ये टोटल मार्क्स की रिस्पेक्ट में दिया परसेंटेज। इन एन एग्जामिनेशन इतने % मार्क्स आए। ठीक है, नेक्स्ट 4th प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर्स। 4th प्रोपोर्शन कैसे आती है, पहला, इसके नीचे दूसरा, इधर तीसरा, ये 4th प्रोपोर्शन। 2 3 21 आंसर। शॉपकीपर मार्क्स इज गुड इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग 22% ही गेन्स 20%। तो CP और MP का रेशो होता है 100 - डिस्काउंट परसेंटेज 100 + प्रॉफिट परसेंटेज। CP क्या है 650, MP निकालना है 100 - 22 78, 100 + 20 120, 13 से जा रहा है 6, 13 5 50, 12 5 से नहीं, इसको ही काटो 1000। इफ x² - 1/x² दिस x³ - 1/x³। अच्छा, x + 1/x, x - 1/x, 4√6। अच्छा, ओ करते हैं, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा। इफ द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इज दिस देन हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ लेंथ 14 मीटर। तो वॉल्यूम दोनों का सेम है, मतलब वॉल्यूम दोनों का सेम रहना चाहिए, तो हमें नंबर आ जाएगा, नंबर 0.0014। यूनिट सेम है ना, मीटर क्यूब, तो 4 0 लगा लो नीचे। इधर 3 0 आएंगी, तो ये 1 0 इधर बच जाएगी। 14 से 14 गया, 125 × 5 625, 6250 आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं अब। x² + 1/x² डायरेक्ट आ जाएगा इससे, कैसे, वही k² + 4 अभी बताया था। यहाँ पे xy इसलिए नहीं आया क्योंकि ये और ये रेसिप्रोकल है, तो 1 आ जाएगा xy। k² इज 4 4 16, 6 90, 6 + 4 100, तो x² + 1/x² आ गया 10। दोनों जगह 2, दोनों साइड 2 माइनस किया क्योंकि यहाँ माइनस वाला चाहिए, -2 किया तो 8 आया, रूट लिया, x - 1/x, इधर x > 1 है तो प्लस आएगा, √8 इज 2√2। अब क्यूब वाला चाहिए, तो इसका क्यूब -3 × a, इसका क्यूब क्या आएगा, 2 × 4 × 8 = 16√2 -3 × 6√2 10√2। अच्छा, प्लस आता है इसमें, +6 तो 22√2। नहीं तो क्यूब करके देख लेना, आ जाएगा। तो ये थे 25 क्वेश्चंस, और अगर आप इस अप्रोच से करेंगे तो बहुत इजीली आपके मैथ्स के नंबर मैक्स और टाइमली मैक्स हो जाएंगे, ताकि आप रीजनिंग, इंग्लिश और जीके पे टाइम दे पाएँ और कट ऑफ जो हाई जाती है उसको क्लियर कर पाएँ बिना पैनिक के। जो भी क्वेश्चन टफ लगे उसको 30 सेकेंड्स तक सोचो, अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा तो नेक्स्ट पे शिफ्ट करो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन होंगे वो 10 सेकेंड भी नहीं लेंगे, कुछ क्वेश्चन 10 सेकेंड भी नहीं लेते।
तो इसलिए ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर टाइम तो पैनिक करता ही रहेगा। तो ये अप्रोच के साथ आप एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे, यही अप्रोच तो हो जाएगा। थैंक यू।